हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो ट्रांजिस्टर से संबंधित है। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं इस वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ये हमारी 12वीं क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिस्टर क्या सिंबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर जो अक्सर है वो दो शब्दों के जोड़ से बना है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। और इनको अगर हम सही एडजस्ट करें तो ये FER और RE कट जाएँ तो हमारे पास क्या अक्षर बचते हैं, ट्रांस प्लस रजिस्टर, तो ये बन जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीछे वाले अक्षर और आगे वाले मिलके क्या बना देंगे, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की सीधी बेसिक जानकारी तो यही होगी कि ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसफ़र इनपुट सिग्नल फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस इनपुट टू हाई रेजिस्टेंस आउटपुट। लो रेजिस्टेंस का मतलब पहले इसको ऐसे समझो कि मान लो कि हमने कोई पानी जो है वो ग्राउंड से लेकर कोई 10वीं मंजिल के अंदर चढ़ाना है, तो लो लेवल टू हाई लेवल उसको हम लेके जाते हैं मोटर के थ्रू। इसी तरह ही हम इनपुट सिग्नल को, ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा लो रेजिस्टेंस का होता है, ये वाली जो हिस्सा है आउटपुट का जो हाई रेजिस्टेंस होती है। तो ट्रांजिस्टर काम होता है कि इनपुट सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दे। सीधी सीधी बेसिक जानकारी तो ये है। तो ट्रांजिस्टर की होगी, यही हमने लिखा है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ करें उससे पहले हम ट्रांजिस्टर के दर्शन कर लेते हैं, ये कैसा होता होगा, क्योंकि 100 बार कानों सुनी से एक बार आँखों देखी अच्छी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ये प्लेट हमने देखी है कि ये रेडियो टीवी के अंदर इस टाइप से प्लेट लगी होती है जिनमें काफ़ी डिवाइसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये इंडक्टर हो गए, ऐसे जो स्प्रिंग टाइप के होते हैं, और ये रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए। तो इन्हीं के अंदर ट्रांजिस्टर भी होता है। तो ट्रांजिस्टर की क्या पहचान मिलेगी, ट्रांजिस्टर के साथ नीचे तीन तार मिलेंगे, 1 2 3। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। तो ऐसा देखते हैं भाई इस प्लेट में कहीं भी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है। तो एक क्लोजअप लुक लेते हैं इसका। देखो ये जो प्लेट है इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये वाली जो है ब्लैक वाली, ये वाली, इसको हम IC बोलते हैं, जो कान खजूरा जैसी है ना, ये देखो इसको IC बोलते हैं ये वाली। और ये आपने ये सारे के सारे रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं जो BB रॉय के अंदर हमने पढ़े हुए भी हैं, ये कैपेसिटर्स होते हैं। अब हमने देखना है इसके अंदर ट्रांजिस्टर कहाँ है जिसके 3 पैर हों। तो इसको ऐसे घुमा के देखते हैं। देखो ये मिल गया, ये वाला जो है ये ट्रांजिस्टर है। आपको साफ इसके 3 पैर भी दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरह के। देखो ये ट्रांजिस्टर होता है, ये वाला। ठीक है, और ये इनके अंदर हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनमें सारे अपने फंक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक देखो ये रहा, एक ये रहा, देखो एक, इसके भी 3 ही पैर हैं, ये वाला, ये भी ट्रांजिस्टर ही है। इनकी टाइप्स होती है वो सारी बात बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ट्रांजिस्टर जो है आपने देख लिया, एक ब्लैक कलर का छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ कर देखो, इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस मेड बाय सैंडविचिंग N टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 P टाइप सेमीकंडक्टर। ये 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसके अंदर एक N टाइप 2 P टाइप के बीच में सैंडविच किया जाता है। जैसे हमने सैंडविच देखे होंगे, सैंडविच के अंदर ऐसी लेयर्स होती हैं कि ऊपर थोड़ा डबल रोटी सी मिलेगी, नीचे भी वैसी डबल रोटी मिलेगी, बीच के अंदर कुछ अलग चीज़ उसमें लगी होती है। सैंडविच के अंदर अलग लेयर उसकी दिखाई देती है। तो ऐसे ही इसको हमने सैंडविच जो खाने का होता है वैसे वही वर्ड हमने यूज़ किया है कि जैसे ऐसे लगता है कि जैसे ये भी डबल रोटी सी होगी, या आप सैंडविच में छोड़ो, आप बर्गर समझ लो। बर्गर के अंदर क्या होता है, बर्गर के अंदर ऊपर एक ऐसी डबल रोटी सी मिलेगी और एक डबल रोटी सी और मिलेगी, और इसके बीच में क्या होते हैं, वही टमाटर, खीरा, प्याज। तो जैसे बर्गर के अंदर ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम होता है, बीच में अलग मसाला होता है, सेम वही कहानी होगी। यहाँ पर ये भी सेम मिलेगा, ये भी सेम मिलेगा, बीच के अंदर थोड़ी अलग चीज़ की हम उसको जैसे सैंडविच समझ लो। सैंडविच थोड़ा अच्छा समझ, मैं बर्गर कहूँगा तो सही नहीं लगेगा। तो इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस मेड बाय सैंडविचिंग N टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 P टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ये हो गया, 3 हो गया, अलग अलग 3 टर्मिनल हो गए। और दूसरा, और बाय सैंडविचिंग P टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 N टाइप सेमीकंडक्टर। ये 2 N टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। इनके बीच में हमने P टाइप वाले को सैंडविच कर रखा है। ये इसके आपने एक पॉइंट, एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई।
तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, पीएनपी और एनपीएन। इसके अंदर पी वाला सैंडविच का रोल कर रहा है, बीच वाला पार्ट रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखो पॉइंट, जो सैंडविच पोर्शन होता है वो थिन होता है एंड वेरी लाइटली डोप्ड। जब हम इनका डायग्राम बनाते हैं तो सैंडविच वाले पोर्शन को हम थिन दिखाते हैं, छोटा। ये देखो इनके अंदर हमने ये थोड़ा छोटा दिखा रखी है, दोनों डब्बे दोनों बड़े हैं। ये डब्बा जो है, ये वाला जो डब्बा है इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर तीसरा पॉइंट, देखो एक जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। इट इज़ इक्वल टू 2 पीएन जंक्शन। हर इसके अंदर चेक करो 2 पीएन जंक्शन है कि नहीं। देखो 1 पीएन जंक्शन तो ये हो गया, एक इधर से नापो 1 पीएन जंक्शन ही होगा ना 2 पीएन जंक्शन। इसी तरह इसके अंदर भी देखो 1 पीएन जंक्शन यहाँ से होगा, 1 पीएन जंक्शन यहाँ से होगा। तो जो आगे वाला है इसको हम बोलेंगे राइट साइड, पीछे वाले को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। यही हमने लिखा है, जो लेफ्ट पीएन जंक्शन होता है, जो लेफ्ट पीएन जंक्शन है LEFT, यहाँ लेफ्ट का मतलब है ये वाली साइड, ये वाली साइड होगी। लेफ्ट पीएन जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस एंड द राइट पीएन जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बाइस। ये वाली जो साइड होगी हमेशा रिवर्स बाइस दिखानी है। देखो इनको लेफ्ट राइट का चक्कर मत पड़ो। देखो जब मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है, तो मेरा राइट हैंड इधर है तो इसको हम राइट साइड बोलेंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड है इधर, तो मैं इसको लेफ्ट साइड बोलूँगा। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँगा तो आपको फिर तो ये वाला राइट दिखेगा और ये वाला लेफ्ट दिखेगा। नहीं, थोड़ा घूम के देखो, ऐसे ही हो। ये हमारा पढ़ेंगे जब ये वाला राइट होगा, तो यही मैंने लिख रखा है, राइट पीएन जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू RB। RB का मतलब समझ गए? RB का मतलब है रिवर्स बाइस। और ये रिवर्स बाइस का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस। इसका कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस। ये पॉइंट, 4 पॉइंट हमारे समझ में आ गए। उसके बाद देखो 5वां पॉइंट है, इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस। जो 3 टर्मिनल होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। देखो हमने जो छोटा सा काला सा देखा था ना, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। उसके अंदर 3 ऐसे होते हैं। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तीनों नाम याद कर लो, बेस, एमीटर और कलेक्टर। उसके बाद देखो इसका 6वां पॉइंट जो है वो, साइज ऑफ कलेक्टर रीजन इज लार्ज देन एमीटर। ये जो कलेक्टर वाला है ना, ये डब्बा, ये थोड़ा सा बड़ा होता है एमीटर वाले से, और ये तो बीच में छोटा है ही, ये तो थिन होता है जो बेस वाला पोर्शन है। साइज ऑफ कलेक्टर रीजन इज लार्ज देन द एमीटर सो एज टू कंडक्ट अवे द हीट प्रोड्यूस। क्योंकि जब इसके अंदर से करंट जाएगा तो इसमें हीट तो पैदा होगी, तो उसको कंडक्ट करने के लिए उस वाले पोर्शन को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे एक बार फिर देख लो अच्छी तरह, ये वाला जो सैंडविच पोर्शन हो गया और ये वाला हो गया हमारा एमीटर का। तो ये वाला जो डब्बा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है। ये हो गया हमारा एमीटर, वही है सेम कहानी। ये बेस और ये होगा कलेक्टर। इसको EBC भी लिख देते हैं, EBC भी लिखा मिलेगा। और मैं ये दिखाता भी हूँ, जैसे वो हमने उसके आपको 3 टर्मिनल दिखाए थे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, इस इंस्ट्रूमेंट में इनको हम नापते भी हैं, ये कौन सा है, क्या कहानी है, PNP है, NPN है। तो देखो जैसे एक मीटर होता है, इस मीटर से इनको हम नापते भी हैं। और ये हो गया, जैसे मीटर को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखना, कुछ यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली लगी हुई है, यहाँ अंगूठा है। अब ऊपर देखो आपने लिख रखा है PNP, यहाँ पे NPN है। और इसके अंदर आप साफ देखो, आपको EBCE ये लिख रखे हैं। इनको चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं है, तो यहाँ से इस मीटर से हम PNP और NPN ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। मीटर के अंदर भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब थोड़ी थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जो 7वां पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी रिक्वायर 4 टर्मिनल्स। देखो उसके तो 3 ही सिरे हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने होते हैं? 4। 2 इनपुट के लिए, 2 आउटपुट के लिए। 2 फॉर द इनपुट एंड 2 फॉर द आउटपुट। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई मेकिंग 1 द टर्मिनल कॉमन। तो जो हमारे 3 हैं, जैसे ऐसे समझो कि ये तो उसके 3 पैर हैं, इसके हमने 4 काम करने हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। तो देखो ये वाली जो मेरी उंगली है ना, ये 2 बार टिकेगी। ये होगी दोनों इनपुट के लिए और ये होगी आउटपुट के लिए। तो ये वाली जो उंगली थी ना, ये कॉमन हुई है, इसके अंदर इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं कॉमन बेस कनेक्शन
कॉमन एमीटर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये वाली जो थी, ये वाली हमने 2 बार यूज़ की है। अब इसका सिंबल और देख लेते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है। एक एक नंबर के अंदर सिंबल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ट्रांजिस्टर की 2 टाइप तो हमने सीख ली, PNP NPN। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर ये बेस को हम ऐसे दिखाते हैं यूँ, ये बेस का तार गया नीचे और इधर से आती है एमीटर का तार, ये एमीटर वाला हिस्सा हो गया एमीटर के अंदर, और ये हो गया हमारा कलेक्टर का। सिमिलरली सेम इसी के अंदर ऐसे भी होता है यूँ ही, ये बेस वाला हो गया। तो जो PNP होता है, PNP ये हमारा हिस्सा P का हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया। तो जो PNP वाला होता है ना, उसके अंदर ये तीर का निशान दिखाना है अंदर की तरफ। ये बहुत से स्टूडेंट जो है ना इसको गलत कर देते हैं, बाहर निशान दिखाते हैं कहीं भी, इसके अंदर ही होना चाहिए। और ऐसे याद कर लो PNP, PNP का मतलब पानी समझ लो, और पानी ज़मीन में कहाँ होता है, नीचे। तो ये तीर का निशान नीचे दिखाना है, और इसके अंदर ये दिखाना है NPN वाला है, NPN, इसके अंदर तीर का निशान ऊपर दिखाना होता है। ये इनके सिंबल होते हैं जो 1 1 2 2 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरी बात सुनो इसके अंदर कि कोई पूछे कॉमन बेस कैसा, ये वाली जो लाइन जहाँ भी होगी ना डायग्राम के अंदर, जो लाइन होगी वही लाइन कहलाएगी। जैसे इसके अंदर बेस है, अगर मैं इसको घुमा दूँ ऐसे यूँ, और घुमाने के बाद ये नीचे आ जाएगा E वाला रीजन, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन एमीटर। और इसको मैं ऐसे घुमा लिया हूँ और ये वाली लाइन बीच में आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब इसके एक डायग्राम और देख लो, डायग्राम इसको कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने अभी सीखा था कि भाई जो ट्रांजिस्टर का काम होता है कि फॉरवर्ड बाइस यानी कि लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में जाता है। तो अब हमने ये देखो, ये जो डायग्राम बना दिए, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, दोनों एक ही बात है। ऐसा डायग्राम बनाओ चाहिए ऐसा बनाओ, तो बार बार हम ब्लॉक डायग्राम बनाने की बजाय इसका सिंबल वाला डायग्राम बनाते हैं। ये PNP अभी आपने देखा था कि एरो जो है वो नीचे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट हमने याद करने पड़ेंगे जो हम पहले सीख भी चुके हैं। कोई भी PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप के साथ जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल N टाइप के साथ जुड़ा हो। और रिवर्स बाइस कब होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल विद N टाइप हो और नेगेटिव टर्मिनल विद P टाइप हो। ठीक है, ये P टाइप है। अब करवाओ भी काम। ये आगे वाला हिस्सा हमने फॉरवर्ड बाइस करना है, लेकिन यहाँ तो P है, तो यहाँ पे क्या जोड़ू, बैटरी का पॉजिटिव, ऐसे ही याद रखो। पीछे वाला हमने हाई रेजिस्टेंस देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि जो रिवर्स बाइस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए रिवर्स बाइस कब होगा, देखो यहाँ पे क्या है, P है, P के साथ कौन जुड़ा हो, NT, नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया ये बैटरी का। यहाँ पे थोड़ी बड़ी बैटरी लगानी होती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। जब P टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो तो क्या हो जाती है, रिवर्स बाइस। सेम वही डायग्राम, तो खाली सिंबल के हिसाब से समझा रखा है, वही बात है सारी की सारी, समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद देखो सेकंड वाले के अंदर थोड़े करैक्टर चेंज हो गए। यहाँ पे जो PNP होता था वहाँ पे NPN आ गया। तो ये फॉरवर्ड बाइस करनी है। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब N के साथ कौन हो, जब N के साथ नेगेटिव टर्मिनल हो। तो ये हमने नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा दिया और बैटरी लगा दी है, ऐसे समझ लो यूँ। ठीक। और रिवर्स बाइस कब होता है, जब N के साथ कौन जुड़ा हो, रिवर्स बाइस कब होती है, जब N के साथ PT जुड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमने बड़ा डंडा, छोटा डंडा, ऐसे हो गया। तो ऐसे सेम वही है। ये हो गया, ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। यहाँ पे छोटी बैटरी लगेगी क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लो होता है। फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का साइज थिन हो जाता है। और सेम कहानी है सारी। तो ऐसे हम कर लेंगे। तो ट्रांजिस्टर की थोड़ी थोड़ी तस्वीर दिमाग में क्लियर हुई होगी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के अंदर लगा होता है, जो काफ़ी हमारे काम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजिस्टर का पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।